हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ज्ञान संकल्प। तो फ्रेंड्स, ये हमारा टॉपिक वाइज एमसीक्यू सीरीज चल रही है हिस्ट्री की। तो आज हम जो करने ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब, ठीक है, इससे रिलेटेड एमसीक्यू करने वाले हैं। और ये एमसीक्यू मैं आपको घटना चक्र से करा रही हूँ। स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। अगर अभी तक आप मेरे चैनल से नहीं जुड़े हैं तो प्लीज़ चैनल से जुड़ जाइए। उस जुड़ने के लिए आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा। सब्सक्राइब के बटन पे प्रेस करना और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस करना, ताकि जब भी मैं वीडियो डालूंगी आगे तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो स्टार्ट करें आज का क्लास। देखिए, आज के क्लास का फर्स्ट क्वेश्चन है, 1756 में कलकत्ता पर पुनः अधिकार करने के लिए किसे समुद्र के रास्ते भेजा गया था? तो ऑप्शन है वाटसन है, बसी है, ट्रैक है, कूट है। तो ऑप्शन ए इज द सही आंसर, वाटसन है। ये यूपीजीआईसी यानी गवर्नमेंट इंटर कॉलेज 2012 में आया हुआ है। जून 1756 में सिराजुद्दौला द्वारा फोर्ट विलियम घेर लिया गया था। 5 दिन पश्चात इस उसने समर्पण कर दिया। गवर्नर रॉजर ड्रैक तथा अन्य प्रमुख नागरिक पृष्ठ द्वार से भाग निकले। नवाब कलकत्ता में मानिक चंद्र के हाथ देकर स्वयं मुर्शिदाबाद लौट गए। ज्यों ही कलकत्ता के पतन का समाचार मद्रास पहुंचा, वहां के अधिकारियों ने एक सेना जो उन्होंने फ्रांसीसियों के विरुद्ध युद्ध के लिए गठित की थी, कलकत्ता पर अधिकार के लिए भेज दी। कलकत्ता पर पुनः अधिकार के लिए वाटसन को समुद्र के रास्ते भेजा गया। आगे है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। सिराजुद्दौला के आक्रमण के समय कलकत्ता का जो ये था गवर्नर कौन था? उस समय जो कलकत्ता का गवर्नर था वो कौन था? ये आपसे पूछा जा रहा क्वेश्चन में। ऑप्शन में क्या क्या है? ऑप्शन में है आपका ड्रेक, हॉलक्रेल, आयरकूट और हडसन। तो इसका राइट आंसर है आपका ड्रेक। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सिराजुद्दौला के कलकत्ता सिराजुद्दौला के कलकत्ता पर आक्रमण 16 जून 1756 के समय वहां का गवर्नर कौन था? तो सेम ही क्वेश्चन पूछा जा रहा, बस डेट दे दिया है। आप ध्यान रखना, ये भी यूपी जीआईसी गवर्नमेंट इंटर कॉलेज यानी समझ लो पीजीटी लेवल का जो होता है, वहाँ पे गवर्नमेंट जो पूर्ण तरह गवर्नमेंट है यूपी में, उसको जीआईसी बोलते हैं, गवर्नमेंट इंटर कॉलेज। और एक पीजीटी हुआ कि वो अशासकीय विद्यालय होते हैं। दूसरा हिंदू शासक जिस पर क्लाइव ने मिर्जाफर ने अपने शासन के दौरान निगाह डाली, वह उड़ीसा का शासक कौन था? कृष्ण राज था। अगला है, निम्नलिखित कौन सा गलत है? पलासी का युद्ध 1757, बक्सर का युद्ध 1764, क्लाइव का द्वित एक मिनट, ठीक है, पांचवा ही है ना। फिर क्लाइव की द्वितीय गवर्नरशिप का काल 1965 से 1767 इलाहाबाद के साथ। तो इलाहाबाद देखो, ये तो ठीक है, ये भी ठीक है। इतना में मीर जाफर कासिम मुगल दौर द्वितीय बक्सर युद्ध पराजित किया, दूसरी संधि, ठीक है, उसका ऑप्शन हो जाएगा डी। अगला है, ब्लैक हॉल, पलासी का युद्ध, बक्सर का युद्ध, देवगांव की संधि। तो ब्लैक होल की घटना कब, क्या करना है इसे हमें, कौन सुमेलित नहीं है? तो ये देवगांव की संधि सुमेलित नहीं। बाकी ब्लैक होल की घटना 20 जून 1756 में हुई। पलासी का युद्ध 23 जून 1757 में हुई। बक्सर का 22 अक्टूबर, डेट के साथ याद रखना, ये पूछा जा सकता है। देवगांव की संधि 17 दिसंबर 1803 में हुआ था। बंगाल सूबे का अंतिम गवर्नर कौन था जिसे मुगल बादशाह ने नियुक्त किया था? तो ये थे आपके मुर्शीद कुली खान। अगला है क्वेश्चन, आपका क्वेश्चन नंबर 8। मुगल सम्राट के फरमान को कंपनी का मैग्ना कार्टा किसने कहा? ओरम ने कहा। किसने कहा? ओरम ने कहा।
देखो, मुगल सम्राट फर्रुखसियर द्वारा 1717 ईस्वी में जारी किए गए फरमान को ओरम ने ईस्ट इंडिया कंपनी का मैग्ना कार्टा कहा था। 1717 ईस्वी में मुगल सम्राट फर्रुखसियर ने एक फरमान जारी किया जिसमें अंग्रेजों को 3000 रुपये वार्षिक कर देकर बंगाल में बिना अतिरिक्त चुंगी दिए व्यापार करने के अधिकार की पुष्टि की गई। अंग्रेजों द्वारा निर्मित सिक्कों को भारत में सभी जगह मान्यता प्रदान की गई। फर्रुखसियर के शासन काल में 1715 ईस्वी में जॉन सुरम के नेतृत्व में एक शिष्टमंडल भारत आया था। आगे है कलकत्ता की स्थापना से पूर्व बंगाल की विशालतम बस्ती थी। इसकी विशालतम बस्ती क्या थी? हुगली थी। ऑप्शन बी। कलकत्ता की स्थापना से पूर्व हुगली बंगाल में अंग्रेजों की विशालतम बस्ती थी। ब्रिजमैन के अधीन 1651 ईस्वी में एक कोठी हुगली में खोली गई तथा सोरे रेशम चीनी का व्यापार प्रारंभ किया गया। ये बंगाल की प्रमुख निर्यात जिन थी। ठीक है, भारत में कंपनी की कोई फैक्ट्री एक किलाबंद क्षेत्र जैसी होती थी जिसके अंदर गोदाम, दफ्तर और कंपनी के कर्मचारी के लिए घर होते थे। देहात इन फैक्ट्रियों में उत्पादन का कोई भी काम नहीं होता था। बंगाल के सूबेदार सूजा ने 1651 ईस्वी में एक फरमान निकाला जिसमें 3000 रुपये वार्षिक कर के बदले कंपनी को बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा में मुक्त व्यापार की अनुमति दी गई। 1656 ईस्वी में दूसरा निशाना मंजूर किया गया जिसके तहत बिना किसी बाधा के व्यापार की अनुमति की पुष्टि की गई। आगे है 10 सितंबर 1760 की संधि के द्वारा मीर कासिम ने निम्नलिखित में से कौन से 3 जिले ईस्ट इंडिया कंपनी को सौंपा था? तो ये सौंपा था वर्धमान, मिदनापुर और चटगांव। आगे है अंग्रेजों को दीवानी मिलने के समय निम्नलिखित में से बंगाल का नवाब कौन था? तो उसमें नजमुद्दौला था। ऑप्शन डी नजमुद्दौला था। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। देखो, 12 अगस्त 1765 के इलाहाबाद की प्रथम संधि पर शाह आलम द्वितीय बंगाल के नवाब नजमुद्दौला एवं क्लाइव ने हस्ताक्षर किए। इस संधि के अनुसार मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय ने 12 अगस्त के फरमान के जरिए बंगाल, बिहार एवं उड़ीसा की दीवानी कंपनी को दे दिया। इस प्रकार जब अंग्रेजों को बंगाल की दीवानी प्राप्त हुई उस समय 12 अगस्त 1765 बंगाल का नवाब नजमुद्दौला था। देखो, आगे भी इसको मैं पढ़ती हूँ। देखो, गुलाम हुसैन अपनी पुस्तक, अब ये ध्यान रखना, इनका हो सकता है पूछा जा सकता है, सियारुल मुतखैरिन में लिखा है कि इलाहाबाद की संधि की शर्तों को तय करने में उतना भी समय नहीं लगा जितना कि एक गधे को खरीदने में लगा। मतलब झटपट हो गया था। और ये हो सकता है ये लाइन ही पूछ दिया जाए, किसने बोला था? गुलाम हुसैन ने अपनी पुस्तक, एक तो किसने बोला? तो गुलाम हुसैन ने। और कहाँ पे बोला? तो अपनी पुस्तक, कौन सी उनकी पुस्तक थी? उनकी पुस्तक थी सियारुल मुतखैरिन। ठीक है, आगे चलते हैं। इलाहाबाद की दूसरी संधि 2 दिन में ही हो गई थी। पहली 12 अगस्त को हुई, 4 दिन बाद ही 65 और 16 अगस्त को दूसरी हुई थी। अगला है अंग्रेजों के आधुनिक कलकत्ता की स्थापना कब की थी? 1690 में की थी। ये फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन आजकल काफी आ रहे हैं तो आप एक जगह नोट डाउन कर लो। अगला क्वेश्चन है आपका, इसको भी थोड़ा पढ़ देती हूँ मैं। देखो, कासिम बाजार की फैक्ट्री के प्रमुख जॉब जो चौड़नाक थे अंग्रेज व्यापार केंद्र के लिए हुगली के स्थान पर सुल्तानाती कलकत्ता का स्थान को चुना और इस तरह 1690 में जॉब चौड़नाक ने अंग्रेज बस्ती के रूप में कलकत्ता की स्थापना की। बंगाल के सूबेदार अजीम उस शान ने 1698 ईस्वी में अंग्रेजों को सुल्तानाती कलिकाता एवं गोविंदपुर नामक 3 गांवों की जमींदारी प्रदान की जिसके बदले में इन गांव
के मालिकों ने 1200 रुपये देना पड़ा। इंग्लैंड के सम्राट के सम्मान में सुल्तानाती कोलकाता और गोविंदपुर की किलाबंद व्यावसायिक प्रतिष्ठान का नाम फोर्ट विलियम रखा गया। 1700 में फोर्ट विलियम को पहला प्रेसिडेंसी नगर घोषित किया गया था। अब पूछा जा सकता फोर्ट विलियम को कब पहला प्रेसिडेंसी नगर घोषित किया गया था, तो 1700 में। तो इसी टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, बस आपको थोड़ी सी मतलब ध्यान से पढ़ना है, इसलिए मैं एक्सप्लेन भी करते जा रही हूँ ताकि उससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन बनता हो तो वो आप सॉल्व कर पाए। ठीक है फ्रेंड्स, चलो आगे चलते हैं। अगर वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक भी जरूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें फ्रेंड्स, क्योंकि जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोग मेरे से जुड़ेंगे फ्रेंड्स तो मुझे मोटिवेशन मिलेगा। ठीक है, चलो। क्लाइव ने एक व्यक्ति को जाली हस्ताक्षर का प्रयोग किया, वो था आपका ये वॉटसन, ऑप्शन बी। आगे है, बंगाल में ब्लैक होल की घटना किस नवाब के समय हुई थी, तो सिराजुद्दौला। देखो याद रखना सिराजुद्दौला, ठीक है, सिराजुद्दौला। ब्लैक होल की घटना याद, डेट भी याद रखो, 20 जून 1756 को कलकत्ता में घटी। इस समय बंगाल का नवाब सिराजुद्दौला था। यह अलीवर्दी खां का दौहित्र था, पुत्री का पुत्र था। किसके पुत्र, अलीवर्दी का। हॉलवेल के अनुसार नवाब ने 20 जून की रात वन, किसने ये इस घटना के बारे में बताया, उसमें से एक आदमी जो बच गया था हॉलवेल, उसने ये बात बताई थी कि इतने लोग थे और इतने लोग मर गए और क्या क्या था। देखो 146 अंग्रेज बंदी को 11 फुट 14 फुट और 10 इंच चौड़े कमरे में बंद कर दिया गया। अगले दिन हॉलवेल सहित 23 व्यक्ति जिंदा बचे। यह घटना इतिहास में ब्लैक होल की घटना के नाम से जाना जाता है। तत्कालीन इतिहासकार गुलाम हुसैन ने अपनी पुस्तक सिया उल मुतखैनी में ब्लैक होल घटना का कोई जिक्र नहीं किया। अलीनगर की संधि, अलीनगर की संधि भी कई बार एग्जाम में पूछा गया, जैसे मैच द फॉलोइंग में संधियां पूछी जाती है, एक साइड संधि दे दी जाएगा, एक साइड डेट दे दिया जाएगा। 9 फरवरी 1757 बंगाल के सिराजुद्दौला और क्लाइव के बीच हुआ था। अली नगर सिराजुद्दौला द्वारा कलकत्ता को दिया गया एक नया नाम था, अलीनगर। अब हो सकता है ये पूछा जाए अलीनगर, कलकत्ता को किसने अलीनगर नाम दिया, अलीनगर किसका नाम है, ठीक है, इस तरीके के क्वेश्चन। काल कोठरी त्रासदी किसे बंदी बनाए जाने से संबंधित है, तो अंग्रेजों को बंदी बनाए जाने का, इजी क्वेश्चन। काल कोठरी की घटना कहाँ घटी हुई, तो अभी हमने ऊपर पढ़ लिया एक्सप्लेन में, कलकत्ता में हुई थी। ब्लैक होल की घटना कब हुई है, तो 20 जून 1756 में। कई बार अगर एक ही क्वेश्चन को आप देखोगे तो डेट वाले जो क्वेश्चन है वो अच्छे से आपको याद हो जाएगा, इसलिए मत सोचना कि रिपीट ही उसी क्वेश्चन को किया जा रहा है तो आपको बोरिंग लगे। बोरिंग नहीं, ये आपको याद होने के लिए, आपके लिए ही फायदेमंद रहेगा। ब्लैक होल दुखद घटना के समय बंगाल का नवाब कौन था, अब आपको याद हो गया होगा, सिराजुद्दौला थे। निम्नलिखित में से किस तिथि को अंग्रेजों ने कलकत्ता पर पुनः अधिकार कर लिया, तो किस तिथि को किया था, तो है आपका 2 जून 1757। अगला है, बंगाल के किस नवाब ने यूरोपियों की तुलना मधुमक्खियों से की थी, तो ये थे आपके अलीवर्दी खां। ये बोलते थे कि उसको छोड़ दो, मधुमक्खियों को छोड़ दो, अगर ज्यादा टच करोगे तो वो आपको काट लेगा, अगर उसको ऐसे ही छोड़ दो तो वो आपको शहद देगा, इस तरीके की बात है। अगला है, 1717 के फरमान के द्वारा अंग्रेजी कंपनी को कौन सी सुविधा नहीं मिली, तो कौन सी सुविधा नहीं मिली, 3 साल बाद यही अधिकार अन्यत्र भी देने का आश्वासन दिया गया था, यही नहीं मिली। ये पीजीटी 2010 में आया हुआ है। आगे है, राज दरबार में भेजे गए ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रतिनिधि के साथ कौन से सर्जन गए थे जो सम्राट फर्रुखसिंह को उनके कष्टकारी रोग से मुक्त करने के लिए प्रयासरत थे, ये थे हैमिल्टन। बंगाल में मुक्त व्यापार फरमान अंग्रेजों को प्राप्त हुआ था, तो कब हुआ था, तो 1717 में हुआ था। सिराजुद्दौला के अंग्रेज के बंगाल का नवाब किसे बनाया गया, तो मीर जाफर को बनाया गया।
तो पलासी के युद्ध जो कब हुआ था, 23 जून 1757 में सिराजुद्दौला के पराजय के बाद अंग्रेजों ने मीर जाफर को बंगाल का नवाब बनाया। इस उपलक्ष्य में उसने अंग्रेजों को अपनी सेवाओं के बदले 24 परगने की जमीन से पुरस्कृत किया। कार्ल माल्सन ने लिखा है कि कंपनी के अधिकारियों का अब एक ही उद्देश्य था कि जितना लूट सको लूटो। मिर्जाफर सोने की एक थैली है जिसमें जब भी चाहे हाथ डाल लो। समझ गए? आगे क्वेश्चन है आपका 17 आगे देखो 1740 में अलीवर्दी खान ने बंगाल के नवाब सरफराज खान, जिसको सुजाउद्दीन का पुत्र क्या था, सरफराज खान को गिरिया के युद्ध में परास्त कर बंगाल की सूबेदारी प्राप्त कर ली। गिरिया का युद्ध भी पूछा जाता है। मराठा सरदार रघु जी ने 1751 में संधि के दौरान अलीवर्दी खान ने मराठों को उड़ीसा प्रांत और 12 लाख रुपए वार्षिक चौथ देने की बात स्वीकार की। पलासी के युद्ध में अंग्रेजों ने हराया था। तो पलासी के युद्ध में सिराजुद्दौला को अंग्रेजों ने हराया था। देखो पलासी का युद्ध अब तो याद हो गया होगा, 23 जून से रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में अंग्रेजों ने बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को पराजित किया। युद्ध के परिणाम स्वरूप अंग्रेजों का पूरे बंगाल पर नियंत्रण हो गया। क्लाइव ने मीर जाफर को बंगाल का नवाब बनाया। नवाब बनने के बाद मीर जाफर ने अंग्रेजों को उनकी सेवाओं के लिए 24 परगनों की जमींदारी से पुरस्कृत किया और क्लाइव ने कितना 2,34,000 पाउंड की निजी भेंट दी। अन्य है महत्वपूर्ण तथ्य क्या है, मीर जाफर ने के बाद मीर कासिम को बंगाल का नवाब नियुक्त किया गया। मीर कासिम के नवाब बनने के एवज में कंपनी ने बर्धमान, मिदनापुर और चटगांव की दीवानी प्राप्त की तथा सिलहट के चूना व्यापार में कंपनी को आधा हिस्सा प्रदान किया गया। इसने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित कर ली। 24 अक्टूबर 1764 में हेक्टर मुंड्रो हेक्टर के नेतृत्व में अंग्रेजी सेना ने बक्सर के युद्ध में नवाब की संयुक्त सेना को पराजित किया। बक्सर के युद्ध में विजय के बाद ही भारत में वास्तविक रूप से ब्रिटिश प्रभुत्व स्थापित हुई। अब ये क्वेश्चन बनता है कि ब्रिटिश प्रभुत्व जो वास्तविक रूप में किस युद्ध के बाद स्थापित हुई थी, तो उसमें आंसर हो जाएगा आपका बक्सर का युद्ध। सिराजुद्दौला लॉर्ड क्लाइव के किस युद्ध में पराजित किया था, तो ये है आपका पलासी का युद्ध में जो हेड था अंग्रेजों का लॉर्ड क्लाइव, और बक्सर में थे हेक्टर मुंड्रो। ये भी दो क्वेश्चन बन जाते हैं। क्वेश्चन से ही फ्रेंड्स क्वेश्चन बनते, कोई अलग से क्वेश्चन नहीं आता, उसी क्वेश्चंस को थोड़ा तोड़ मरोड़ के एक अलग क्वेश्चन बनता है। अंग्रेजी फौज को किसके द्वारा अतिरिक्त भत्ता दुगना भुगता दिया गया था, तो ये मीर जाफर, ऑप्शन ए। तो पलासी के युद्ध 23 जून 1757 विजय के पश्चात क्लाइव ने 29 जून 1757 को मीर जाफर को बंगाल के नवाब के पद पर आसीन कराया। बंगाल की नवाबी प्राप्त करने के उपरांत के उपलब्ध में मीर जाफर ने कंपनी को 24 परगने की जमींदारी तथा कंपनी सेना के अतिरिक्त भत्ता दिया गया। बंगाल के सभी फ्रांसीसी बस्तियों को जाफर ने अंग्रेजों को सौंप दिया। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य क्या है, मुर्शिदाबाद में मीर जाफर को कर्नल क्लाइव का गिद्दर कहा। अच्छा मुर्शिदाबाद में मीर जाफर को क्या कहा गया, कर्नल क्लाइव का गीदर कहा गया। मीर जाफर ने अंग्रेजों को इतने अधिक धन दिए कि उसे अपने महल से सोने चांदी के बर्तन भी बेचने पड़े। मीर जाफर ने क्लाइव को मुगल सम्राट आलमगीर द्वितीय से उमरा की उपाधि प्रदान करवाई। आगे क्वेश्चन नंबर 28, 1757 राजद्रोह को पराजित किया, किसने पराजित किया था, तो लॉर्ड क्लाइव ने। ये बक्सर का युद्ध हुआ, सॉरी पलासी का युद्ध हुआ था, ऑप्शन सी अगला है। अब देखो पलासी का युद्ध ना करके डेट दे दिया आपको और वो दे दिया, ठीक है चलिए इसको भी पढ़ देती हूँ। लॉर्ड क्लाइव के कूटनीति का सहारा लेकर पलासी का युद्ध कब हुआ, 23 जून 1757 सिराजुद्दौला को पराजित किया। पलासी के युद्ध के बाद मीर जाफर को नवाब का पद के बदले कंपनी ने 24 परगने की जमीन
इतने ले चुका था। ठीक है। बंगाल के कवि नवीन चंद्र सेन के अनुसार पलासी के युद्ध के बाद भारत के लिए शाश्वत दुख की रात का आरंभ हो गया। ब्रिटिश इतिहासकार पर सीवन स्पीयर ने इस काल को खुली और निर्जलतापूर्ण लूटपाट का युग कहा। मीर कासिम ने अपनी सेना के आधुनिकीकरण के लिए एक जर्मन अधिकारी वॉल्टर रिनहार्ट की नियुक्ति की थी। आगे क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29। किस मुगल सूबेदार ने 1698 में अंग्रेजों को सुल्तानाती कालीघाट और गोविंदपुर की जमींदारी दे दी? तो ये था अजीम उस शान ने। बंगाल के मुगल सूबेदार अजीम उस शान ने 1698 में अंग्रेजों को सुल्तानाती कालीकाता और गोविंदपुर की जमींदारी सौंप दी, जिसके बदले में इन गांवों के मालिकों ने 1200 रुपए देने पड़े। इंग्लैंड के सम्राट के सम्मान में इस किलाबंद व्यावसायिक प्रतिष्ठान का नाम फोर्ट विलियम रखा गया। मैकाले लिखता है कि कंपनी का प्रत्येक सेवक अपने आप को स्वामी समझता था तथा स्वामी अपने आप को कंपनी का ही रूप समझता था। 20 फरवरी 1765 की संधि के अनुसार नवाब नजमुद्दौला को अपनी अधिकांश सेना भंग कर देना था और बंगाल का शासन एक नायाब सूबेदार के सहारे चलाना था, जिसकी नियुक्ति कंपनी करती और जिसे कंपनी की स्वीकृति के बिना नहीं हटाया जा सकता था। बंगाल में 1765 ईस्वी में द्वैत शासन की नींव क्लाइव ने रखी। 1772 ईस्वी में वॉरेन हेस्टिंग ने इसे समाप्त कर दिया। बंगाल सेना के उच्च जाति सिपाहियों को उच्च जातीय भाड़े के सैनिक किसने कहा? ये भी आया हुआ है, चार्ल्स नेपियर ने कहा था। ठीक है। बंगाल सेना के उच्च जाति सिपाहियों को उच्च जातीय भाड़े का सैनिक किसने कहा था? ये ध्यान रखना। लॉर्ड डलहौजी ने गवर्नर जनरल होने के समय 3 सैनिक विद्रोह हो चुका था। इतना में चलो आगे चलते हैं। 31। जब प्लासी का युद्ध 1757 में अपने चरम पर था तो कौन से राजउद्दौला का साथ छोड़कर लॉर्ड क्लाइव के अधीन अंग्रेजों में मिल गया था? तो सब जानते हैं, मीर जाफर, इसलिए बाद में उसको बनाया गया था। ये तो चलो इसमें नहीं पढ़ने का। ईस्ट इंडिया कंपनी को शाह आलम द्वारा बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी कब प्राप्त हुई? ये प्राप्त हुई थी 12 अगस्त। ये पहला वो हुआ था ना, क्या इलाहाबाद की संधि पहला हुआ था ना 12 को, 16 को हुआ था दूसरा। चलो आगे चलते हैं। बस ये लास्ट क्वेश्चन है आज के क्लास का। लॉर्ड क्लाइव ने मुगल शासक से बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी किस वर्ष प्राप्त की थी? तो 1765 में। ठीक है फ्रेंड्स, 33 क्वेश्चन इसमें थे, मैंने करा दिया आपको। ये मैं घटना चक्र से करा रही हूँ। आगामी कोई भी आप पीजीटी या टीजीटी दे रहे हो हिस्ट्री से या एसएसटी सब्जेक्ट है आपका, तो उसमें आपको काफ़ी हेल्प करेगा। तो फ्रेंड्स, किसी वजह से ये चैनल अगर आपको हेल्प कर रहा है, प्रिपरेशन में थोड़ी भी हेल्प करिए, तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर ले। जब सब्सक्राइब करें तो बेल आइकन को भी प्रेस करें, ताकि जब भी मैं आगे वीडियो डालूंगी तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो चल ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, कीप वॉचिंग एंड कीप शेयरिंग।